आपके द्वारा किए जा रहे ये उपाय, ये जादू टोने टोटके, उंगलियों में पहने गए रत्न इस चीज का प्रमाण है कि आप ऐसे कई सुखों से दूर वंचित रह गए जो सुख दूसरे लोगों को मिल गए। आप उन सुखों को भी भोगना चाहते हो जो दूसरे लोग भोग रहे हैं, इसलिए ये उपाय किए जा रहे हैं, इसलिए उंगलियों में इन रत्नों को पहन लिया गया है। मगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है उन सुखों से वंचित आपके खुद के दूषित क्रियाकलापों ने किया है, प्रकृति ने, ईश्वर ने नहीं किया है। इसीलिए आप देख लेना, ऐसे बहुत से लोगों को आप जानते भी होंगे जिन्होंने कोई रत्न नहीं पहना, ना कोई उपाय किया, उनको वो सुख मिल गया जो आपको नहीं मिला। ये मान क्यों नहीं रहे हैं आप? आपके क्रियाकलाप ही आपको दुखी कर रहे हैं। कोई ईश्वर आपका भाग्य नहीं बनाता, आप स्वयं भाग्य बना रहे हैं। आप देखिए इस चीज को, आपके मित्र को वो सुख मिल जा रहा है, आपके भाई को वो सुख मिल जा रहा है, आपको वो सुख नहीं मिला। उसको पाने के लिए आप 6 साल से उपाय कर रहे हैं। ये उपाय सजा है उस चीज की। आप समझिए, ये रत्न जो आपने पहने हैं, एस्ट्रोलॉजर साहब ने आपको इसलिए पहनाया है बोल करके कि आपका गुरु कमजोर है। आप पुखराज पहनिए, आप उनसे पूछिए कि मैंने इस जन्म में गुरु का अपमान किया ही नहीं, कभी तो कभी करके आए होगे, तो गुरु वंचित हो गए लो जीवन से, अब आप भुगतिए। आपको अगर आपके क्रियाकलापों की सीढ़ी दिखा दी जाए तो आप खुद ही दुखी हो जाओगे कि ये मैं क्या करके आया हूं। आपके क्रियाकलाप जब तक शुद्ध नहीं होंगे, ना प्रकृति देने वाली है ना ईश्वर देने वाला है, आप दुखी ही रहेंगे, आप वंचित ही रहेंगे। इस चीज का साधारण सा प्रमाण इस चीज से समझिए आप। कई लोग 10 साल से 5 साल से वैष्णो देवी जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया संतान सुख नहीं हो पा रहा है, संतान सुख दे दीजिए। वहीं आपके घर में 1 साल में आपके चाचा के बेटे का बच्चा हो गया, लीजिए, आपका नहीं हो रहा है, आप परेशान घूम रहे हो। बुद्धा यही कह रहे हैं कि जो आज आप भोग रहे हो, जो चीजें आनंद दे रही हैं, बाद में जो उनका परिणाम मिलेगा उनको भुगतने के लिए भी आप तैयार रहना। तो आप जब भुगतते हो तो आप दुखी होते हो। आप ईश्वर को कहते हो कि मेरे जीवन में इतना संकट क्यों है। ईश्वर संकट थोड़ी लेकर आया, आप ही लेकर आए हो। आप विश्वास मानिए, जीवन का हर एक व्यक्ति आपको जो है परेशान करेगा, आपको छोड़ के चला जाएगा। ईश्वर और प्रकृति आपकी उस क्षण में भी मदद करेंगे जिस क्षण में आपकी कोई मदद नहीं करेगा। एक ही शर्त पे, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए, आपके क्रियाकलाप अच्छे होने चाहिए। आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर और प्रकृति चाहकर भी आपको परेशान नहीं कर पाएगी, और आपके कर्म ही बुरे हैं तो ईश्वर प्रकृति चाहकर भी आपको सुख नहीं दे पाएगी। आप भोग अपने कर्मों का ही रहे हो।